बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाय अल्लाह, कराची इतनी सर्दी आ गई है कि जो लोग कहते थे ना कराची में सर्दी नहीं आ रही, ठंड नहीं हो रही है, मैं उनसे पूछती हूँ बताओ कराची वालों इतनी ज़्यादा ठंड कहाँ से आ गई। चलें शुरू करते हैं कि वीडियो का आगाज़। यहाँ पे मुझे उठाना था सुबहान को, क्योंकि मैं कह रही थी मैं भी उठ गई हूँ, ये भी उठ जाएँ, दोनों माँ बेटा मिलके नाश्ता कर लेते हैं। पर आप सुबहान के लिए ख़ास दुआ किया करें, अल्लाह पाक इसको अपना ही मुताज रखे, क्योंकि ये दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है और इसे कुछ भी नहीं पता चलता इसने क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए सोता नहीं है। ये पूरी पूरी रात नहीं सोता। ये सुबह सोया था और कहता था पंखा चलाओ पंखा चलाओ। ये तो उसको मैं ज़बरदस्ती कपड़े पहना देती हूँ, नहीं तो ये हाफ़ स्लीप वाली शर्ट पहनता है, इसको सर्दी नहीं लगती है। आज मैं आपको फ़र्स्ट टाइम अपना रूम दिखा रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं ऊपर इनकी बड़ी मामा के रूम में जाके वहीं पे वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आती है और पर्दे शर्दे अच्छे खासे लगे हुए, वहाँ पे ज़रा वीडियो अच्छी बन जाती है। अब यहाँ पे मॉर्निंग का स्टार्ट करना था, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपना रूम दिखा दूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मैं दो अंडे और नमक और हरी मिर्चों का आमलेट बना लिया था। आमलेट जो है ये वाला मुझे रात की रोटी के साथ इतने मज़े का लगता है ना कि बस। यहाँ पे करना था नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पे सुबहान को नहला दिया था, क्योंकि सुबहान को नहलाना धुलाना सब कुछ हम लोग ख़ुद करते हैं, ख़ास तौर पे मैं ही करती हूँ, क्योंकि सुबहान को तो नहीं पता चलता, वॉशरूम का नहीं पता चलता क्या अच्छा है क्या बुरा है। सुबहान को तो इतनी भी समझ नहीं है, क्योंकि सुबहान दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक तो इसको सुनाई भी नहीं देता, ना ही ये बोलता है। बस आप अल्लाह पाक इसको अपना ही मोहताज रखे। और माशाल्लाह से ये 12 साल का कंप्लीट होकर 13वें साल में लगने वाला है। अब मैंने यहाँ पे इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे। ये कपड़े भी खुद से नहीं पहनता, जैसे कि वॉशरूम वगैरह का भी नहीं बताता। बस मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इसको अपना ही मोहताज रखे। एक दफ़ा फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप ख़ास सुबहान के लिए दुआ किया करो, अल्लाह पाक इसको अच्छा कर दे। जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरी ज़िंदगी में इसको अच्छा कर दे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो माँ कर लेती है वो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद आप यकीन करना, वॉशरूम हम लोग अपने वॉशरूम तक को लॉक लगा के रखते हैं, किचन को लॉक लगा के रखते हैं, सिर्फ़ इस बच्चे की वजह से, क्योंकि ये आटा निकाल देता है कैबिनेट में रखे हुए और ऐसा नुकसान करता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। इस वजह से मैं अपनी ज़्यादा वीडियो में इसको लेके नहीं आती हूँ, कि अगर मैं चाहूँ अपनी वीडियो को हिट करवाना तो, नहीं तो मैं इस बच्चे के ज़रिए कर सकती हूँ, मगर नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। बस मैं यही कहती हूँ कि जो भी इस बच्चे को देख रहा है आप सब लोग इसको दुआ करना, अल्लाह पाक इसकी मुश्किल आसान फरमाए, इसको सेहत वाली अपने ही मुताजगी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने इसको नहला दिया था। अब इसकी हरकतें देखो ज़रा, इसको मैंने क्रीम वगैरह लगा दी है। अब इसकी नज़र पड़ जानी है क्रीम पे, और इसने क्रीम के साथ देखना क्या करना है। अब शैम्पू वगैरह ये वो सब चीज़, ये देखें ये इस तरह की हरकतें करता है। और मैं फिर इसको डांट भी देती हूँ कभी कभी, तो मुझे इतना इस बच्चे पे गुस्सा आता है ना कि मैं इसको पिटाई भी कर देती हूँ मैं इस बच्चे की। कब तक इसके, बस अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। है माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये बच्चा है माशाल्लाह। बस अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है, बस इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसने कहा यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, हर जगह इसको लेके जाते रहे। ये तो है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं दिखाया इसको, हर जगह। हालांकि हस्बैंड जो हैं पीर फ़कीर बाबा और शाबा को मानते नहीं है, वहाँ तक मैंने इसको दिखाया है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी। मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, देख रही थी कि पानी गर्म आया कि नहीं आया। नल ऑन किया हुआ है, पता है गीज़र ऑन करने के बाद काफ़ी देर बाद गर्म पानी आता है। बर्तन धोने के बाद मैं किचन से बाहर आ गई। यहाँ पे मुझे ख़रीदने थे ये सुबहान के शूज़, और मैं यहाँ पे आ गई थी क्रॉसिंग पे। यहाँ पे ना ही कोई संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे ये कोई बाज़ार वगैरह नहीं लगता। ये रोज़ाना ये पठानों के ये आए होते हैं, यहाँ पे ठेले लगते हैं, रेडियाँ जिसे कहते हैं, वो इधर आ जाते हैं लगाने के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ से इनकी चीज़ें मिल जाती हैं।
कम प्राइस में मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे मुझे सुभान के शूज़ लेने थे क्योंकि सुभान जब भी बाहर जाता है एक ना एक शूज़ बाहर फेंक के आ जाता है। ये अब मेन क्रॉसिंग पे इंडस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाले रोड पे है। जो कोई भी आए उसको बोलना क्रॉसिंग जाना है। क्रॉसिंग के सामने ही अमन टावर है। ये देखिए अमन टावर भी नज़र आ रहा है, उसकी बैक साइड इनके साथ में ही ये पठान है। यहाँ पे फ्रेश शूज़ भी मिलेंगे और लुंडा वाले भी मिलेंगे, पर मुझे सिर्फ शूज़ लेने थे और मैं सिर्फ वही देख रही थी। यहाँ पे बैग भी देखे थे, पर बैग इतने अच्छे नहीं है। लुंडा में से 100 में से एक बैग अच्छा होगा। इस बच्चे ने मुझे 300 से 1 रुपया भी कम नहीं दिया। कह रहा बाजी लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। फिर मजबूरन मुझे यही शूज़ पसंद आ गए थे सुभान के लिए, तो मैंने यही वाले ख़रीद लिए। आप मुझे कमेंट्स में बताना सुभान के शूज़ कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शूज़ दिखाऊंगी। फिर मैं आगे आगे चलती रही। मैंने कहा नॉर्मल चप्पल देख लेती हूँ अपने भी घर में पहनने के लिए, और साथ में वीडियो भी बनाती रहती हूँ। ये देखें रात होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये तो हमारे घर के पास है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं पड़ा। दिन के टाइम आती तो और भी अच्छा आप लोगों को दिखाती, विज़िट करती, पर क्या करूँ, घर का काम भी करना होता है, घर में भी दिखना होता है, सुभान को भी दिखना होता है। सुभान को उसके भाई के पास छोड़ के आई थी। ये चप्पलें यहाँ पे दे रहा था 200 रुपये की। ये मैंने नहीं ली, मुझे लेनी थी वॉशरूम के लिए चप्पल, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आई वॉशरूम की चप्पल कौन सी होनी चाहिए कौन सी नहीं, पर मैंने छोड़ दी। ये लेडीज़ चप्पल थी, वॉशरूम के लिए थोड़ी थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। उमर काफ़ी दिनों से कह रहा था मम्मा मम्मा मुझे क्रीमी फ्रूट चाट बना के दे, क्रीमी फ्रूट चाट बना के दें। फ्रूट में दोपहर को ही काट के चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था ना कि अगर आज भी मैंने क्रीमी चाट नहीं बनाई तो उमर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। तो मैंने आते साथ ही एक बोल में ये बलाई निकाल ली है, और मैं फ़र्स्ट टाइम ये मशीन चला रही हूँ। अल्लाह खैर करे। मैंने बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली थी, मैंने कलमा भी पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे ना ऐसी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर क्या करूँ, इनके बगैर तो मज़े वाली कोई चीज़ मज़े वाली कोई चीज़ नहीं बनती है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था पाउडर शुगर, मैंने डाल दी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ दिखाया भी नहीं। अच्छा फ्रूट वही हैं जो नॉर्मल क्या कहते हैं, अमरूद, सेब, बनाना और चीकू, ऑरेंज। यहाँ पे इसको न्यू फ्लेवर देने के लिए मैंने कहा सिर्फ वाइट वाइट नहीं अच्छा होता, थोड़ा कलरफुल हो जाए। ये मैंने ले लिया है कि रूह अफ़ज़ा का, रूह अफ़ज़ा पता नहीं जामे शीरी, हाँ जामे शीरी है, रूह अफ़ज़ा नहीं है, जामे शीरी है, कि 2 चम्मच ले लिए थे मैंने। और ये फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और इतना वो डर लग रहा था, पता है जैसे ही मैंने चलाई इसकी सारी छींटें जो है ना दीवार पे पड़ गई। ये मैंने कभी भी इस तरह की ना मशीन वगैरह कभी भी नहीं चलाई। बस अब आस्ता आस्ता दिल बड़ा करना पड़ेगा, बस डर लग रहा था। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरी दीवार पे छींटें, जैसे ही मैंने मशीन ऑन की डर करके डर अल्लाह अल्लाह करके सारी मलाई को मैंने मेल्ट कर लिया था, यानी कि इससे जो फ्लेवर आता है ना चाट का, यम्मी किस्म का आता है। और ये सारे फ्रूट मैंने इसके अंदर डाल देने हैं, उनको मिक्स कर लूँगी आराम आराम से, क्योंकि मैंने दोपहर के ही काट के रखे हुए थे, डी में रख के गई थी, तो इसलिए पता ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये ना हो फिर लाइट चली जाए। आपको पता तो है जिस तरह लाइट गई थी, और लाइट से कितना बुरा हाल था। ये हल्के हैं, अब आपको पता तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ। आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करती जाना और सपोर्ट करते रहना। वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे और से और प्लीज़ हिट कर दो यार। कब लोग आप लोग हिट करोगे मुझे, और पता जल्दी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। अब मैं यहाँ पे इसको बॉल में निकाल लूँगी। और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि जब मैं सेब काट रही थी तो मैंने एक गोल सा सेब बचा के इसको बीच में से कट कर दिया था, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये बहुत मज़े की बनती है, एक दफ़ा लाज़मी बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखें, ये सेब को गोल सा काट लें बीच में से, और इसके ऊपर ये फ्रूट की चाट रख दें, फ्रूट चाट इसके ऊपर रख दें, क्रीमी फ्रूट चाट रख दें, और इसके ऊपर कलर डाल दें रूह अफ़ज़ा का, और इतनी अच्छी खूबसूरत लगेगी ये। आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, नहीं आती तो कुछ भी ना करना। इसको ठंडा करके खाएं, और ये बहुत यम्मी सी बनती है। अभी बनने में इतना टाइम लगा था ना, अभी बैठी भी नहीं
और वही सब लोग आ गए। मैंने कहा मेरी वाली तो ना डी में रख देना, सिर्फ चक्की थी। मैंने कि शुगर वगैरह कम है कि ज़्यादा है, क्या नहीं है। बस उसके बाद ये मुझे मिल ही नहीं, क्या नहीं है। जितना गुस्सा आता है इन लोगों पे, ये लोग करते ही ऐसा है। पिज़्ज़ा भी बहुत आफत बना था। मैंने पिज़्ज़ा जो बनाया था वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ज़रूरी नहीं है कि ना मैं पिज़्ज़ा सॉस हो, ओरिगानो हो तो तभी हम गरीब लोग पिज़्ज़ा खाएं या उसके बगैर खाएं ना। देखिए माशाल्लाह से मेरी क्रीमी फ्रूट चाट कैसी लग रही है आपको कमेंट्स में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।